कैसे भगवान जाने कैसे होगा, मुझे नहीं, मेरे को चाहिए, मेरे को यस सर। अभी 17-18 साल में गुकेश आके विश्व चैंपियन बन गया चेस का। तो जब वो बच्चा था 7 साल 8 साल का और उसने बोला कि मैं विश्व चैंपियन बनूंगा सबसे कम उम्र का, उसको पता होगा कैसे बनेगा? उसको पता होगा कैसे बनेगा? 7-8 साल के बच्चे को पता होगा कि मैं सबसे कम उम्र का विश्व चैंपियन कैसे बनूंगा? उसको तो नहीं, उसने देखा विश्वनाथ आनंद हार गए, उसने देखा विश्वनाथ आनंद हार गए, उसको खराब लगा कि आज हमारे देश के मेरा आइडियल, जिसको मैं अपना आइडियल मानता हूं, वो हार के गया है। मैं इस हार का बदला लूंगा एक दिन, सबसे कम उम्र का विश्व चैंपियन बन गया ना भैया, 17-18 साल बन गया विश्व चैंपियन राइट। अगर वो सोचता मैं कैसे बनूंगा क्या, तब तो होता ही नहीं। जब आप सपना देखिए तो कैसे को प्रॉब्लम मत बनाइए, कैसे खुदा का काम है, आपका काम है सपने देखना। कैसे खुदा का काम है, वो खुदा सॉल्व करेगा ना उसको, भगवान सॉल्व करेगा उसको। सुनिए, ऐसा कुछ नहीं होता कि आदमी नई नई बातें जानता है। साहब, आप अपना घर बंद करके चले जाइए, 1 महीने तक घर बंद कर दीजिए, ताला मार दीजिए, घर को साफ करके बहुत अच्छे से साफ करके ताला मार के चले जाइए, 1 महीने बाद आइए, घर वैसा ही होगा या गंदा हो गया होगा? भैया तो आप तो साफ करके गए थे, ताला मार के गए थे, खिड़की भी बंद कर दी थी, पर्दे भी सारे लगा दिए थे, सारी चीजें बढ़िया थी, फिर कहां से घर गंदा हो गया? आप 1 महीने बाद आएंगे घर गंदा हो जाएगा, 6 महीने बाद आएंगे रहना भी बड़ा मुश्किल होगा, टाइम लग जाएगा उसको साफ करते कर, जबकि घर में कोई गया ही नहीं, कोई है ही नहीं घर में। भैया घर गंदा हो जाता है, दिमाग भी होते रहता है साहब। सर्विसिंग बहुत जरूरी है, गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, सर्विसिंग नहीं होगी उसका माइलेज वाइलेज सब खराब हो जाता है, उसकी स्पीड खराब हो जाती है, मजा ही नहीं आता उसको चलाने में। जैसे ही सर्विसिंग के बाद गाड़ी आती है, लोग कहते हैं अब मजा आ रहा है, आई तो है ना उधर से वर्कशॉप से आ रही ना, अब मजा आ रहा है। मजा इसलिए आ रहा है कि वो सर्विसिंग से आई। तो जरूरी नहीं है कि साहब कोई नई नई बातें मिले, जरूरी ये है कि इंसान खुद को रिचार्ज करता रहे। राइडा जो जानता है, बहुत जानता है वो, लेकिन उसका इस्तेमाल करने के लिए उसका रिचार्ज होते रहना बहुत जरूरी है। अगर वो रिचार्ज ना हुआ तो बहुत सारी बातें जान तो रहा है, कर कुछ भी नहीं। आदमी अगर 10 गुना अपनी बढ़त को नहीं समझ पा रहा कि मुझे 10 गुना बढ़ने का है, मेरी इनकम 10, अच्छा आप कहेंगे होगा कैसे? फिर से मैं कह रहा हूं, ज्यादा टेंशन मत लीजिए, आप बोलिए दिमाग को मेरे को 10 गुना करने, मेरे को 10 गुना, दिमाग बताएगा। ये दुनिया यहां तक आई कैसे आई? दिमाग से ही तो आई। बल्ब बनने से पहले बल्ब बना था क्या? रेल बनने से पहले रेल बना था क्या? फ्लाइट बनने से पहले फ्लाइट बनी थी क्या? कुछ होने से पहले कुछ हुआ? अरे कुछ भी नहीं हुआ था। किसी ने तो सोचा ना कि मेरे को करने का है, ब्रह्मांड ने उसको सॉल्यूशन दिया कि ऐसे कर ऐसे हो जाएगा। दैट्स वेरी सिंपल। ये कहानी है उस क्रांतिकारी नौजवान की जिसने भगत सिंह को लाहौर से भगाने में मदद की थी। जब उन्हें सेलुलर जेल अंडमान भेजा गया तो वहां के नरक जैसे हालातों के खिलाफ महावीर सिंह ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। इतिहास की किताबों में हमें काला पानी की डरावनी कहानियां तो जरूर सुनाई गई, लेकिन महावीर सिंह के उस आखिरी बलिदान का जिक्र करना भूल गई, जिसे सुनकर कोई भी पत्थर दिल रो पड़े। दरअसल जेल में कई दिनों तक महावीर ने अन्न का एक दाना नहीं चखा था। अंग्रेज बौखला गए। उन्होंने तय किया कि वे जबरदस्ती महावीर के शरीर में दूध डालेंगे। 17 मई 1933 की वो काली सुबह 8 से 10 हट्ठे कट्ठे वार्डन ने महावीर सिंह को जमीन पर दबोच लिया। उनके हाथ पैर बांध दिए गए। एक रबड़ की नली उनके नाक के रास्ते से पेट में डाली गई। महावीर सिंह तड़प रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। गलती या साजिश मुझे नहीं पता, नली पेट के बजाय उनके फेफड़ों में चली गई। अंग्रेजों ने पंप चला दिया, दूध सीधे फेफड़ों में भरने लगा। महावीर सिंह का शरीर नीला पड़ने लगा। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी, लेकिन जालिम अंग्रेज नहीं रुके। कुछ ही घंटों में उस वीर ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। मरने के बाद भी इन अंग्रेजों का दिल नहीं पसीजा। उन्हें डर था कि अगर महावीर सिंह का अंतिम संस्कार बाहर हुआ तो पूरा देश सुलग उठेगा। इसलिए रात के सन्नाटे में उनके पार्थिव शरीर को एक भारी पत्थर से बांधा गया और हिंद महासागर के गहरे पानी में फेंक दिया गया। आज भी जब अंडमान की लहरें किनारों से टकराती हैं तो शायद वो महावीर सिंह के उसी बलिदान की गवाही देती है। एक ऐसा नायक जिसे ना चिता नसीब हुई ना कफन, बस वतन की मिट्टी के लिए वो समंदर की गहराइयों में कहीं समा गए। दोस्तों, क्या ऐसे नायकों को भूल जाना सही है?
वीर बलिदानी महावीर सिंह को कोटि कोटि नमन। जय हिंद, जय भारत। यह देश तभी आगे बढ़ेगा जब आम आदमी आगे बढ़ेगा। जब आम आदमी सोने से पहले पेट भर खा पाएगा तब गरीबी हारेगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिरकार ये आम आदमी है कौन? ये मैं हूं, आप है, हम सब है। वो जो 2 रोटी खा के सुबह काम पर जाता है, पैरों में छाले पर बच्चों के लिए बढ़िया जूते लेके आता है। वो चाहे खुद ना हंसे पर बीवी को हंसाता है। वो जो खुद बुखार में तपकर भी अपने माँ बाप के इलाज और उनकी सेवा में दिल लगाता है। ये है एक आम आदमी की कहानी। ये कहानी छोटी नहीं, लंबी है। जीते जी अपनों के लिए जीना, उनके सपने सजाना, उन्हें सुख देना। और ये कहानी यहां समाप्त नहीं होती, मरने के बाद भी ये कहानी चलती है। अब हम रहें या ना रहें, अपनों की जिम्मेवारियां, उनकी खुशियां, वो तो जिंदा रहनी चाहिए ना। देखो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, कल हमें कुछ भी हो जाए लेकिन हमारे अपनों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उनकी रोजी रोटी नहीं रुकनी चाहिए। इसलिए एक आम आदमी के लिए सबसे जरूरी है एक ऐसा फाइनेंशियल सेफ्टी नेट जो उसके ना होने पर भी उसके अपनों को पैसों की कमी ना होने दे। इसलिए टर्म इंश्योरेंस चुनो। ये सिर्फ पॉलिसी नहीं, अपनों के लिए वादा है। आपके ना होने पर ये उनका सहारा बनता है, उन्हें फाइनेंशियल सुरक्षा देता है। प्रीमियम बस 607 रुपए महीने से शुरू हो जाता है और बदले में करोड़ों का कवरेज मिलता है। और जितनी कम उम्र में आप ये फैसला लोगे, प्रीमियम उतना ही सस्ता पड़ेगा। मैंने बायो में लिंक दे दिया है जहां आप सारे ट्रस्टेड इंश्योरेंस पार्टनर्स को कंपेयर कर सकते हो और ऑनलाइन अप्लाई करने पर 15% तक के डिस्काउंट का फायदा उठाकर बेस्ट टर्म इंश्योरेंस चुन सकते हो। अब टर्म इंश्योरेंस लेना है या नहीं लेना है, फैसला आपका है, लेकिन सवाल अपनों का है।